देश के आतंकवादियों को रिहा करने की जो प्रणाली है वो तो एनडीए के जमाने से थी। दुनिया के खूंखार आतंकवादियों को जिनको कांग्रेस के जमाने में पकड़ा गया था, छोड़ने का काम तो एनडीए ने किया था। अब आदरणीय गृह मंत्री जी को जब जम्मू में कश्मीर में लग रहा है कि वो सारे राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, तो आपको मैनिफेस्टो में पंडित भाइयों की याद आ रही है। 10 साल आपको याद नहीं आया उनका। चुनाव की खाद है वो, चुनाव की कोई वो फसल है जो आप चुनाव में फसल काटेंगे। 10 साल में अगर आप चाहते तो जो गरीब जम्मू की बस्तियों में बगैर शिक्षा के, बगैर साफ पानी के कश्मीरी पंडित भाइयों के बच्चे रह रहे हैं, गृह मंत्री जी की आंखों में कभी नहीं आंसू आया। गृह मंत्री जी उन कैंपों में कभी नहीं गए। गृह मंत्री जी ने उनको बसाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। सिर्फ उन्हें चुनाव में खाद की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये बात अब पूरे देश के लोगों को समझ में आ गई है। आपने कहा था कि धारा 370 इसलिए हटानी है कि आतंकवाद को पूर्ण रूप से खत्म कर देना है। जब मिलिटेंसी थी कश्मीर में पीक पर, आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मारे जा रहे थे, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लीडरशिप वहां की मारी गई, कत्लेआम उनका हुआ। टेररिस्ट ने जम्मू में उस समय भी अटैक नहीं मारा, लेकिन जब से धारा 370 आपने हटाया, जम्मू आज निशाने पर है। क्यों निशाने पर है? सरकार आपके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है, सीधे गृह मंत्रालय जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। तो आतंकवाद क्यों बढ़ा? जम्मू में हमले क्यों हुए? तो नरेंद्र मोदी पूरे देश में हमारे मुल्क को हिफाजत में रखने में, सुरक्षित रखने में वो फेल हुए और अब उन्हें डर है कि वो हार रहे हैं जम्मू में।